ये तो बारिश में छत पर क्या कर रही थी तुम? नीचे मुझे नींद नहीं आ रही थी। जिन्हें नींद नहीं आती वो दवा खाकर चुपचाप सो जाते हैं। बारिश में भीगते भीगते बीमार पड़ गई तो? तुम्हारे बाप ने पूछा मेरी बेटी बीमार कैसे पड़ गई, तो क्या जवाब दूंगा उसे मैं? अगर मैं मर भी गई तो मेरा बाप आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। ज्यादा बकबक मत कर, कपड़े बदले और चुपचाप जाकर सो जा। जयराम। बाबूजी। क्या लाए हो दिनू काका? मैं ये पहाड़ी वाले शंकर जी के मंदिर से प्रसाद लाया हूँ। अच्छा। जो भी ये प्रसाद खाता है उसके घर में लड़का पैदा होता है। मेरी बहू ने खाया था, उसको भी लड़का हुआ है। मालकिन आप भी खाइए, आप ही के लिए लाया हूँ। लगता है तुम्हारी बातों से शर्मा गई। बाबूजी। ला मुझे दे, मैं उससे खिला देता हूँ। जी अच्छा। भगवान शंकर भोले आपको जल्दी से जल्दी लड़का दें। दिनू काका ने कितने प्यार से तुम्हारे लिए प्रसाद लाया था। अगर ये प्रसाद तुम खाती तो क्या बिगड़ जाता? ये प्रसाद मैं नहीं खाऊंगी। किस्मत वालों को ही प्रसाद मिलता है ये। मैं बदकिस्मत ये प्रसाद खा के क्या करूंगी? ये प्रसाद आप अपनी बहू को दे दीजिए। बहनों, औरत को बच्चा तब तक पैदा नहीं करना चाहिए जब तक उसका पति अपने माँ बाप के चंगुल से निकलकर अपने पैरों पर ना खड़ा हो जाए। मैडम, जिसका पति अपने पांव पर खड़ा हो जाए, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या उसकी बीवी हर साल बच्चा पैदा कर सकती है? नहीं, हर साल बच्चा पैदा करने से औरत जिस्मानी तौर पर कमजोर हो जाती है। जिसका पति ऑफिस से आते ही बेडरूम का दरवाजा बंद कर ले, वो भला बच्चा पैदा करने से कैसे बच सकती है? बच सकती है। कैसे बच सकती है? इस निरोध का इस्तेमाल करने से। की जड़ यही है। हाँ? ये तो चांदनी की बुक है। जिस औरत का पति नामर्द हो, उस औरत को अपने काम की आग बुझाने के लिए ठंडे पानी का सहारा लेना पड़ता है। कहीं इसी किताब की वजह से चांदनी ठंडे पानी का सहारा तो नहीं ले रही है? अरे कहीं चोट तो नहीं आई? उफ, नहीं नहीं। दिनू काका, दवा लाओ। नहीं हुआ। ये तो खून आ रहा है। तुम बाहर जाओ। जी। टांग को सीधा कर। तुम ऐसा करो, दोबारा ऐसा नहीं नाचना कि पैर फिसल जाए। नहीं, पाँव तो एक बार फिसलना था, फिसल गया। सूरज, हैं? तू देखना, एक दिन चांदनी इस घर में तेरी भाभी बनकर आएगी। अरे चांद, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, ये सारा चक्कर छोड़ दे यार। क्यों? क्यों छोड़ दूं? हाँ, बोल। वो इसलिए कि अगर किसी भी लड़की को लाइन मारो ना, तो उसके माँ बाप पिटाई करने के लिए आते हैं, लेकिन किसी की बीबी को लाइन मारो ना, अरे माँ बाप को छोड़, उसके पति के साथ साथ सारा मोहल्ला आ जाता है पिटाई करने के लिए। मुझे तो लगता है चांद, तेरे साथ साथ मेरी भी हड्डियों का चूरमा न बन जाए। सूरज, एक बात बताऊं? हाँ बोल। मैंने तेरे से दोस्ती इसीलिए की थी, अच्छा, ताकि मेरी हड्डियां बची रहे और तेरी हड्डियों का। कैसा दोस्त है? कोई इलाज नहीं इसका, गया काम से, गॉन केस। हेलो, हाँ बोल रही हूँ।
थैंक यू वेरी मच। बस आपका ही आशीर्वाद है। हाँ ठीक है, ओके बाय। हाँ क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हो। हाँ राकेश, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने जो लेख लिखा था ना, नारी घर को स्वर्ग कैसे बनाए, हाँ। वो छप गया। बहुत प्रशंसा हो रही है, सारी मैगजीन वाले मुझे ढूंढ रहे हैं मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। काश तुम अपने ही लिखे हुए लेख के उसूलों पर खुद चलना शुरू कर दो। हाँ, आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए कभी भी मेरे घर आ सकते हैं। ओके बाय, थैंक यू। अरे श्यामलाल एक और ले ले। नहीं क्यों यार? आज मैं ज्यादा नहीं पी सकता। क्यों? क्या है कि मैंने काफी दिनों के बाद चांदनी के चेहरे पर खुशी देखी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं दारू पी के उसे उल्टा सीधा बोल दूं, बेचारी निराश हो जाएगी। मैं उसे जिंदगी भर खुश देखना चाहता हूं। काली रातों में, काली काली रातों में एक चांद निकलता है। काली काली रातों में एक चांद निकलता है। वो कौन है, बोलो बोलो कौन है? मैं तेरी चांदनी, मैं तेरी चांदनी, मैं तेरा चांद हूँ, तू मेरी चांदनी। भीगी भीगी रातों में एक चांद निकलता है। भीगी भीगी रातों में एक चांद निकलता है। वो तू ही चांद है, वो तू ही चांद है। मैं तेरा चांद हूँ, तू मेरी चांदनी। मैं तेरी चांदनी, मैं तेरी चांदनी। सोचा ना था मैंने एक दिन तेरी हो जाऊंगी। होकर प्यार में तेरे दुनिया को भूल जाऊंगी। सोचा ना था मैंने एक दिन तेरी हो जाऊंगी। होकर प्यार में तेरे दुनिया को भूल जाऊंगी। और जिसके प्यार से मेरे तन मन को चैन मिला, जिसके प्यार से मेरे तन मन को चैन मिला, वो मूरत कौन है, वो मूरत कौन है? मैं तेरी चांदनी, मैं तेरी चांदनी, मैं तेरी चांदनी। काली काली रातों में एक चांद निकलता है। भीगी भीगी रातों में एक चांद निकलता है। जो कलियों की रानी है और फूलों की मलिका, जो रंगों की है रंगत और इत्रों की बरखा। जो कलियों की रानी है और फूलों की मलिका, जो रंगों की है रंगत और इत्रों की बरखा। जिसकी खुशबू से सब फूल महकते हैं। जिसकी खुशबू से सब फूल महकते हैं। वो कौन है, बुलबुल कौन है? मैं तेरा चांद हूँ, तू मेरी चांदनी। मैं तेरा चांद हूँ, तू मेरी चांदनी। काली काली रातों में एक चांद निकलता है। हर दिन
भीगी रातों में एक चांद निकलता है। इतना बड़ा धोखा करने से पहले कम से कम इस मर्यादा का ख्याल तो किया होता। सोचा होता जिस खानदान की तुम बहू हो, उस खानदान की एक भी बहू ने इस चार दीवारी से बाहर कदम नहीं रखा था। देख, ये देखो राजकोट के राजकुमार की बेटी राजवंती, जो हमारी दादी माँ थी। ये देखो शामगढ़ के राजा की बेटी सुषमावती, ये हमारी प्रिय माँ थी। ये देखो बिन्नूपुर के जागीरदार की बेटी इंद्रावती, जो हमारी प्रिय पत्नी थी, जो हमें इस दुनिया में अकेले तड़पने के लिए छोड़कर चली गई। इन राजकुमारियों के साथ एक दिन तुम्हारी भी तस्वीर लगेगी, और जब इस खानदान का इतिहास लिखा जाएगा तब तुम्हारे नाम के साथ यह लिखा जाएगा कि इस खानदान की एक ऐसी बहू जिसने बरसों से बने हुए पुरखों की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। पुरखों की इज्जत को मिट्टी में मिलाने की जिम्मेदार मैं नहीं, आप हैं। क्योंकि आपने 60 साल की उम्र में एक मासूम 16 साल की लड़की से शादी कर ली। मैंने तुमसे शादी करके तुम पर दया दिखाई है। एक गरीब लाचार बेबस लड़की से 16 साल की उम्र में एक 60 साल के आदमी का शादी कर लेना, ये क्या दया है? एक कली को फूल बनने से पहले उसकी शाख से तोड़कर मसल देना, क्या तुम इसे दया कहते हो? और एक मछली को फर्श पर तड़पते छोड़ देना, क्या ये दया है? दयावान, अगर यही तुम्हारी दया है तो हम पर जुल्म करो, ताकि हम देखें तुम्हारा जुल्म क्या है। आज तक मैंने जिंदगी में किसी पर जुल्म नहीं किए हैं, लेकिन हमारे खानदान की इज्जत बचाने को अगर मैं मजबूर हो जाऊं तो मैं जरूर जुल्म करूंगा। इससे पहले कि मैं जुल्म करने के लिए मजबूर हो जाऊं, तुम अपने नापाक इरादों को बदल डालो। ऐसा जुल्म करूंगा जो तूने ख्वाबों में भी नहीं देखा होगा।